हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं डीके सर आप सभी का वेलकम करता हूं। क्रैक यूपीपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा। लाइव मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सारी तैयारी हम आपको कराएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग अगर आप हमें सुन पा रहे तो एक बार जल्दी से इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। पॉलिटी ट्रिक्स के साथ थ्योरी पढ़ाएंगे। डियर लर्नर्स, गेट स्टार्टेड विद योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर हम बात करें, बुक कर लीजिएगा अपना सेशन। सभी लोग इंटरेक्ट क्लासेज होंगे, डिस्कशन डाउट्स भी दूर कराए जाएंगे आप लोगों के। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आप सभी को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा नहीं मिलेगी। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर कर दें। एक बार बस बता दो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं और चीजों को बेस्ट करें। चलिए एक बार चेक कर लें जल्दी से, फटाफट फटाफट, और हमें बता दें जल्दी से आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को। चलिए बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूं, एक बार सब लोग चेक कर लें, आप लोग भी। चलिए बिल्कुल क्लियर है। आई होप की आवाज बिल्कुल। डाउट सेशन बहुत धमाकेदार होगा। पहला सवाल दिया, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस फॉर सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो मैं आपको ऑप्शन दे के छोड़ दे रहा हूं एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। ये पहले सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूं। सेकंड सवाल से मैं शुरू करता हूं पढ़ाना। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूं। इसमें मैं आपको कुछ नई चीजें बताना चाहता हूं बच्चों यहाँ पे। तो आप लोग 1935 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे इसका आंसर डी होगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो है सबसे बड़ा अपना एक फ्रेम देखा जाए तो इसने छोड़ा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें मैं परीक्षावाड़ी की किताब आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको बता दूं बच्चे यहाँ पे। इस पुस्तक में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखिए इसमें जो भी बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए परीक्षावाड़ी रामबाण है। मैं आपको इसमें दिखाता हूं बच्चे यहाँ पे 1935 एक्ट का जो सबसे बड़ा जो रोल रहा था क्या था, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय सरकार का स्थापना प्रस्तावना का अधिनियम 1935 था। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1935 अधिनियम के जो कुछ विशेष फार्मूले हैं मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ। आप लोग फटाफट फटाफट सभी लोग आ जाएं, पेन कापी ले लें और एक बार इसको फ्रेम कर लें। फ्रेम कर लेंगे तो ये चीजें याद आसान हो जाएंगी आप लोगों को। मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे सभी लोगों को। सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा यहाँ पे कि इसमें भारत शासन अधिनियम में जो 1935 का जो फ्रेम है वो क्या क्या चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आप इसमें लिखिएगा, मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, लिखिएगा यहाँ पे। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, पहली बात। भारत शासन अधिनियम 1935, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। भारत शासन, सब लोग लिखिएगा, भारत शासन अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम की बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे ना, तो ये 1935 ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट जो है आप लोग नोट करके लिखने, यहाँ पे फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। क्या? फेडरल। अब फेडरल संघीय स्थापना है क्या, पहले भी समझाता हूं। पहले लिखो आप लोग फेडरल, फेडरल संघीय, फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। न्याय नोट करिएगा यहाँ पे, न्यायालय है ना की स्थापना हुई। पहला पॉइंट, स्थापना हुई। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है। यहाँ पे पहला पॉइंट 1935 के अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट लिखना बच्चे यहाँ पे, इसमें क्या क्या बताया गया। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल को बांटा गया? तो द्विसदनीय विधानमंडल को कितने प्रांतों में बांटा गया? प्रांतों में लिखिएगा द्विसदनीय। क्या मैंने बोला? द्विसदनीय। नोट करिएगा बच्चे यहाँ पे, द्विसदनीय विधानमंडल को कितने प्रांतों में बांटा गया? विधान मंडल को, नोट करिएगा, विधानमंडल को 6 प्रांतों में बांटा गया। कितने? नोट करिएगा, 6 प्रांतों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रांतों में बांटा गया बच्चों? 6 प्रांतों में बांटा गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिएगा यहाँ पे, भारत परिषद का अंत इसी के द्वारा किया गया था। भारत परिषद का अंत पूछा जाता है यहाँ पे।
भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। भारत परिषद का अंत किसके द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। यहाँ पे भारत परिषद का, नोट करिएगा बच्चे, यहाँ पे अंत कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, अंत कर दिया गया बच्चे। अच्छा, अब ये बच्चे यहाँ पे इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? 1935 अधिनियम को नेहरू जी ने क्या बोला था? कि बोला था अनेक ब्रेकों वाली इंजन। क्या बोला था? अनेक, ये सवाल नेहरू जी ने बोला था, अनेक, नोट करिएगा, ब्रेकों वाली, इसमें मतलब अनेक ब्रेकों वाली, बहुत सारे ब्रेक थे बीच बीच में, अनेक ब्रेकों वाली, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, इंजन, नोट करिएगा, इंजन रहित गाड़ी, इंजन रहित गाड़ी किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। रहित गाड़ी किसने बोला था? पंडित नेहरू, है ना, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो ये याद रखना बच्चे आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इसको पंडित नेहरू ने और क्या बोला था? इसको नेहरू जी ने एक बात और बोला था, गुलामी का अधिकार पत्र। नेहरू जी ने 1935 अधिनियम को क्या बोला था? गुलामी का अधिकार पत्र। इन्होंने ही बोला था गुलामी का, नोट करिएगा, गुलामी का अधिकार पत्र बोला था इन्होंने। ये गुलामी का किसका काम कर रहा है? अधिकार पत्र का भी काम कर रहा था, ध्यान रखेंगे सर यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया बच्चे यहाँ पे 1935 1935 के एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया, सभी लोग समझेंगे। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 की खास विशेषता क्या थी बच्चे यहाँ पे? पहली बात तो फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखना बच्चे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? द्विसदनीय विधानमंडल को 6 प्रांतों में बांट दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। क्या? भारत परिषद का अंत कर दिया गया। और बच्चों 1935 अनेक ब्रेकों वाली इंजन किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और गुलामी का अधिकार पत्र भी, क्या? गुलामी का अधिकार पत्र भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी तारीफ करें, संघीय न्यायालय की स्थापना किस कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे संघीय न्यायालय की स्थापना जो देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे ना, संघीय न्यायालय की स्थापना ये कहां पे हुई थी? तो ये याद रखना बच्चे यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। याद रखना बच्चे यहाँ पे कहां पे हुई थी? बच्चे यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्य न्यायाधीश, है ना, तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे ठीक है। तो ये कब हुआ था बच्चे यहाँ पे? 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हुआ था। ये जो फेडरल संघीय न्यायालय से चालू हुआ था, ये याद रखना बच्चे यहाँ पे 1937 से, कब? 1937 से ये शुरुआत हुआ था, स्टार्टअप हुआ था इसका। ये सारे पॉइंट्स मैंने 1935 अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा किया, आपको याद रखना है। और यहां से आप पेपर में गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे आप बच्चे। चलिए बताइए, केंद्र में द्वैध शासन किया अधिनियम लागू कर दिया गया। इसी में बच्चे यहाँ पे भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। भारत में संघीय सरकार की स्थापना भी की गई इसी एक्ट के माध्यम से। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? एक बार हमें हम सब और क्लियर करके बता दे बच्चे यहाँ पे कोई डाउट? यस या नो? चले आगे। एक बार सभी लोग जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं ना, सेशन को लाइक और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए अगला सवाल आपके बीच में, भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? Who was the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India? बात समझिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर BN राव और श्री KM मुंशी। ये शानदार सवाल है बच्चे यहाँ पे। इस सवाल से हम जितना सवाल पूछे यहाँ पे उतना कम है। आप लोग सभी लोग इसका जवाब दें। ऑप्शन आपके सामने है। सलाहकार पूछा है बच्चे यहाँ पे, क्या पूछा गया है? सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन देखेंगे बच्चे यहाँ पे, BN राव का नाम सुना होगा, सर BN राव। सलाहकार एडवाइजर पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो कौन थे? BN राव थे। तो नोट करना बच्चे यहाँ पे, इसके सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। यानी अगर हम लोग आंसर की बात करें बेटे यहाँ पे, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा बच्चे एक बात बताना, आप लोगों ने देखा कि सलाहकार एडवाइजर पूछा गया, तो आपने बता दिया बच्चे यहाँ पे सी हो गया। एंड कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। तो एक बार हमें बता दो बच्चे यहाँ पे संविधान। अच्छा एक सवाल और पूछा जाता बच्चे यहाँ पे, एक सवाल और आपसे मैं पूछता हूं और आप लोग हमें बताना इस सवाल के बारे में। आवाज क्लियर आ रही है क्या? बता बच्चे यहाँ पे, एक बार सब लोग चेक कर लें बच्चे यहाँ पे, आवाज क्लियर आ रही है? यहाँ पे एक बार बता देना, यहाँ पे आवाज क्लियर आ रही है? तो एक सवाल और हम आप लोग करने हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अच्छा कौन कौन शामिल नहीं था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये सवाल है बच्चे यहाँ पे, 4 जुलाई 1940 को स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन कौन शामिल नहीं था, ये बताना बच्चे आप लोगों को। टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। अच्छा बताओ बच्चे यहाँ पे इसमें कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम। तुषार जुड़ चुके हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं बच्चे यहाँ पे। पहली बात तो राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, के एम मुंशी नहीं होंगे, अब या तो अबुल कलाम आजाद या तो महात्मा गांधी। बताओ बच्चे कौन नहीं था? और दिनेश जी बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी का कोई भूमिका नहीं था, इतिहास में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा था, लेकिन संविधान में इनका कोई रोल नहीं था। ठीक है बच्चे यहाँ पे, तो याद रखना बच्चे यहाँ पे अबुल कलाम थे, राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी जी थे, लेकिन गांधी जी का कोई योगदान इसमें नहीं था। लेकिन इसमें मैं चर्चा करना चाहता हूं बच्चे यहाँ पे, और आप लोग हमें बताना भी। ठीक है, कुछ विशेष बात हम आपसे करना चाह रहे हैं यहाँ पे, खास बात आपके सामने डीके सर के साथ, कुछ खास बात आपके सामने डीके सर के साथ। आप लोग हमें बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे यस नो, आवाज क्लियर आ रही है, तो मैं कुछ खास बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं यहाँ पे, और बहुत मजा आने वाला साथियों। सही बता दे तो आपको कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इज इट क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं? बताओ, पहले एक बार चेक कर लो सारी चीजें क्लियर हैं, तो हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये भी चीजें होती हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला सवाल आपके बीच में, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं यहाँ पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? चलिए जल्दी बताइए, संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और लाल बहादुर शास्त्री। एक बार चेक करो बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं इसमें जवाब। देखो, अगर आप लोगों को आंसर देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे। एक सवाल इसमें मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ पे साइड से बच्चे आप समझ रहे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखो, दो सवाल पूछा जाता है संविधान सभा का, नोट करना बच्चे यहाँ पे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनिएगा सर। संविधान सभा का, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन बताएगा? किसी के पास है जवाब? कोई जवाब दे सकता है? जो सबसे बुजुर्ग थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन थे बेटा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे। आज परमानेंट किसको, अस्थायी हो गया, अस्थायी कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो बच्चे यहाँ पे डॉक्टर, कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, याद रखना बच्चे यहाँ पे। ठीक है, और बच्चे परमानेंट और अस्थायी रूप से अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद बताना। ठीक है, अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद। चले आगे, भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, सवाल पूछा गया। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसमें दो पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? चौबीस जनवरी 1950। ठीक है,
भारतीय संविधान का संविधान द्वारा अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। जल्दी बताइए। संविधान द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा। इस सवाल का आंसर करें आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध के अधिकार को, और याद दिया बच्चे यहाँ पे संविधान के उपचारों का अधिकार को, और बच्चों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को। आंसर बच्चों हमारा सी हो जाएगा। संविधान के उपचारों का अधिकार को बोला था, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 को किसको बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 32 को बोला था, ये आपको याद रखना है। संविधान का आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। सब लोग लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी?
अपडेट करिए बच्चे यहाँ पे पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, सवाल पूछा गया है। नौ दिसंबर 1946। कहाँ पे हुई थी बच्चे, यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, बताएं। आंसर करें आप लोग जल्दी से। उन्नीस सौ छियालीस, 1948, 1945, 1946। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने अध्यक्ष थे ये भी बताएं। ड्राफ्टिंग कमेटी में बेटा कितने सदस्य थे ये भी बताएं। तेरह वाले का आंसर बताओ बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि
14 वाले का आंसर बताइए। इसको शुभ दिन माना गया था। उसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेसों ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से 26 जनवरी 1900 को क्यों चुना गया? सभी लोग आंसर दें, आंसर करो विवेक, जल्दी जल्दी। कहाँ है सब लोग? जब आप लोगों को बढ़िया कंटेंट पढ़ाया जाता है तब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। सबको बुलाओ, सब लोग लाइव आए, सबको बोलो लाइव आए। ये आंसर होगा बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आए, जितने भी लोग हैं। भारत के संविधान का निर्माण किसने माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, बताओ। पंद्रह का आंसर बताओ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, ये बताओ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, ये बताओ पहले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी एन राव को। 15 का आंसर बताओ। बी, भीमराव अंबेडकर को। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसकी तरफ प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तुत किसने किया था? फटाफट, बहुत बढ़िया विवेक, सब लोग आंसर दो जल्दी जल्दी से। सभी लोग आंसर ऐसे करो बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग, जबरदस्त। 16 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? सभी लोग आंसर करें और कमेंट कमेंट करते रहो लगातार। कमेंट कमेंट में कमी नहीं होना चाहिए, लगातार। सचिन, सब लोग बेटा जय हिंद। कैसे हो सचिन? बाकी लोग कहाँ हैं? सबको बुलाओ। विवेक, सबको शेयर कर दो एक बार, सब लोग आए। रोहित, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, सब लोग 20 लोग कम से कम लाइव रहना चाहिए आज। चलो आंसर दो फटाफट। रोहित, सब लोग आंसर दो बेटा। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी आंसर होगा। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताओ। 17 का आंसर दो जल्दी से। हमारे साथ जुड़ चुके रोहित, चलो विवेक, रोहित आ गए हैं, सचिन भी आ गए, बहुत बढ़िया। सचिन, सभी लोगों को जोड़ो, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दो भाई। बोलिए भारत माता की। पूरे जज्बे के साथ सबको शेयर करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए बेटा। सभी लोगों को जोड़ के रखें, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़े। सत्रह का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना हमें। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत की किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के एम मुंशी, ऑस्टिन, केटी शाह। किसने कहा था? दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो के एम मुंशी या तो केटी शाह। चलो बी और सी नहीं है, अब दो ऑप्शन में से बताओ किस पे तुक्का मारोगे आप। 18 का आंसर बताओ बच्चों, अगर आप लोगों से पूछा जाए तुक्का मारने के लिए किस पे मारोगे? सचिन, आस्तीन नहीं है बाबू, आस्तीन तो कभी नहीं होगा। तुक्का ऐसा भी तुक्का मत मारो कि बर्बादी कर दो। बी और सी नहीं होगा, या तो ए या तो डी। अब बताओ कौन सा आंसर करोगे? सी नहीं है बच्चे, सी तो हो ही नहीं सकता।
रोहित, अरे बेटा या तो ए या तो डी, पहले क्वेश्चन तो देख लो मालिक। संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस देय की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है? के एम मुंशी, बहुत बढ़िया। विवेक का आंसर है के एम मुंशी। लॉक किया जाए विवेक, लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर विवेक का, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल हटके आंसर दिए, शानदार। अच्छा, भारत के संविधान का गठन कब हुआ था ये बता दो। योजना आयोग द्वारा, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारिणी समिति। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था, किसके द्वारा ये बताओ। शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र। सभी लोग यार, लखनऊ वाले तो और भी, योजना आयोग होगा, प्लानिंग कमीशन, लखनऊ वाले तो और आलसी हो गए। प्लानिंग कमीशन होगा, योजना आयोग, ठीक है बेटा। चलो अगला, अगला शैलेंद्र, सबको बुलाओ, महेंद्रा वाले सब आए, सारे लखनऊ में शेयर कर दो, जितने हैं सब आ जाए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? चला 1500 बच्चा टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है, लेकिन मजाल क्या, उसमें से 100 बच्चा आ जाए। भारत के संविधान सभा किसके द्वारा, किसके कहने पर बनाई गई थी? केवल वेल प्लान, क्रिप्स मिशन, आस्कर कैबिनेट मिशन, किसके कहने पर बनाई गई थी बताइए। बच्चों का आंसर आ गया सी, अगस्त प्रस्ताव, वेरी गुड जॉब। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? योगिता साहू जुड़ चुकी हैं, स्वागत है योगिता, वेरी गुड जॉब, नाइस। अब हमें आप लोग ना 21 का आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में बताना, ये सवाल मैंने आपसे पूछ के छोड़ दिया है। लता गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है लता, सब लोग जुड़ जाओ बेटा। कैसे हो आप लोग, कैसे हो? चलो बताओ, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था बेटा, उसके सदस्य कौन कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित व्यक्ति, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, सभी लोग नमस्ते करो भाई, मैनेजमेंट टीम को सब लोग नमस्ते करें। और हमारे सर जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सपोर्टिव है, सब लोग सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करो और स्टेटस लगा दो। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था, उसके सदस्य कौन कौन थे? बलराम जी, राम राम सभी लोगों को बेटा। विवेक, चलो आ जाओ बेटा यहाँ पे। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। आंसर बता बेटा, बी होगा कि नहीं? हमारे साथ विवेक जुड़े, विवेक बता बेटा, बी होगा बेटा। योगिता, बहुत बहुत स्वागत, शाबाश, इस बार योगिता ने योगिता दिखा दी। विवेक, बलराम जी, लता जी, शानदार, शैलेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर करे बेटा। 23 बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अलादू कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी आयंकर। बता बच्चे, यहाँ पे प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? आप लोग बता बेटा, क्या राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं थे ना बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। कौन था अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव थे। अध्यक्षों की संख्या कितनी थी लता बताओ? प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके मेंबर्स कितने थे बेटा? बताना। ऑप्शन दे रहे 7, ऑप्शन दे रहे बेटा 6, ऑप्शन दे रहे बेटा 5, ऑप्शन दे रहे बेटा 4। टेल मी, एक बार बताओ बच्चे, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे टोटल? 7, 6, 5, 4। जल्दी बताओ शैलेंद्र, लता, बलराम, जल्दी बता बेटा। 7 थे। क्या बात है, कमॉन इंडिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक बार पूरे जयकारा के साथ बोलिएगा, हर हर महादेव। एक बार सब लोग हाथ उठा के बोलो, हर हर महादेव। और सब लोग दिल का सिंबल एक बार क्लैप करो बच्चे। यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सर के साथ। एक बार सब लोग हार्ट का सिंबल भेजो भाई।
हार्ट का सिंबल, जल्दी से पूरा पॉलिटी खत्म। विवेक का आज पॉलिटी खत्म कर देंगे बेटा। भारत पूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बेटा। 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949 कब बना था? धर्मेंद्र बाबू, विवेक बाबू जल्दी से बताओ। बलराम कहां गई? लता, योगिता जल्दी से आ जाओ। विवेक बाबू जल्दी से बताओ। 24 का विवेक ने दिया बी। क्या बात है, 24 का बी लॉक किया जाए, लॉक किया जाए बेटा। जल्दी से आ जाओ। रोहित, सभी लोग आ जाओ बच्चों यहाँ पे जल्दी से। आप सेशन को सभी लोग लाइक कर देना बेटा, सेशन को शेयर कर देना। 26 जनवरी 1949 को गणतंत्र कब बना था बच्चों? यहाँ पे सवाल पूछा गया है। योगिता का भी आंसर आ गया, 26 नवंबर जनवरी 1949 को। शानदार आंसर बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे 21 कहां से हो जाएगा? सचिन बाबू चलिए जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में सुझाव प्रस्तावित किसने किया था? सवाल है बच्चे यहाँ पे, सुझाव किसने दिया था सबसे पहले 1935 में? सुझाव किसने दिया था? यस प्यार बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताओ। यहाँ पे 1935 में सुझाव किसने दिया था? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। एंड टेल मी, 1935 में सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे तेज सबसे फास्ट जवाब दे रहे हैं यहाँ पे रोहित जी, आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। विवेक आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। मंगल पांडे आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। और इस समय बताना बच्चे यहाँ पे सुझाव किसने दिया था। शानदार सवाल आपके बीच में। सबसे तेज सबसे फास्ट जवाब देने वाले बच्चों का आंसर आ रहा है डी डी डी। चलेंद्र का, योगिता का शानदार आंसर है। और नेहरू जी ने दिया था। कई बच्चे बी एन राव बता। अच्छा बात बता बेटे, यहाँ पे इसमें सुझाव किसने दिया था बेटा? यहाँ पे सलाह किसने दिया था बेटा? यहाँ पे जल्दी बता बच्चों। ऑप्शन दो है, या तो नेहरू या तो बी एन राव। आपको बताना होगा या तो नेहरू या तो बी एन राव। एंड टेल मी बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब? कौन थे सलाहकार? अरुण जी जल्दी बताइए। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज्ड द सजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1935? टेल मी, जल्दी बताइएगा। 1935 का प्रस्ताव किसने रखा था? बच्चों का आंसर फाइनली डी लॉक किया जाए। कई बच्चे ये भी बता रहे हैं डी लॉक किया जाए। मैंने डी 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 पहले मैं रो ने दिया, उसका आंसर बाद में। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा बच्चों डी, फिर उसके बाद नेहरू ने। वेरी गुड जॉब। अगला सवाल बच्चे यहाँ पे शानदार सवाल, मजा आ रहा है बच्चे यहाँ पे। एक बार सेशन को शेयर कर देना लाइक करके। एक बार सेशन को क्या करना है बेटा? सेशन को क्या करना है? लाइक करके शेयर कर देना। चलिए जल्दी से एक बार मुझे बताना बच्चे, यहाँ पे एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। सबसे तेज सबसे फास्ट जवाब देखते हैं यहाँ पे किसका आ रहा है। यहाँ पे सवाल को पहले समझ लो बच्चे। यहाँ पे मेरा प्यार बच्चे, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे आंगनबाड़ी किस आर्टिकल में आता है? आंगनबाड़ी का नाम सुना है बेटा? यहाँ पे आंगनबाड़ी जल्दी बता बच्चे। यहाँ पे आंगनबाड़ी किस आर्टिकल में है? आंगनबाड़ी बच्चे यहाँ पे बताना है किस आर्टिकल में गिवन है। तो ऑप्शन दे रहे बच्चे यहाँ पे। आपको पहला ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे 44, ठीक है बेटा। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे 45 और तीसरा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे 21 का ए, है ना। और चौथा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे 39 का कैपिटल ए। टेल मी, आंगनबाड़ी बताओ बच्चे यहाँ पे किस आर्टिकल में? नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 47 गलत। आर्टिकल 47 में बेटा यहाँ पे पोषा आहार है, सेहत की बात की गई, न्यूट्रिशन की बात की बेटा। यहाँ पे सेहत की बात की गई है। इसमें बच्चे यहाँ पे दारू पीना, मदक खाना, मादक पेय पदार्थ मना है। 47 में 47 से सेहत है, डीपीएसपी में गलत। सवाल का आंसर बच्चे 44 में भी, 44 भी नहीं होगा क्योंकि 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या बेटा बोलो? यूनिफॉर्म। नोट करना है बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यानी बच्चे यहाँ पे ये गोवा में और उत्तराखंड में लागू है। आंसर होगा बच्चों 45। 45 कितने बच्चों का सही था? एक बार चेक कर लेना, बी आंसर होगा। अच्छा बेटा 21 के ए में तो शिक्षा है ना कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी। ये 86 अमेंडमेंट द्वारा बच्चों यहाँ पे 2002 में इसको जोड़ा गया था। फ्री एजुकेशन की बात नहीं, मैंडेटरी एजुकेशन की बात की गई बेटा। 45 में 0 से लेकर 6 साल तक बच्चों को देख रेख राज्य सरकार करेगी। ईपीएसपी में ये चीज दिया गया है। ये ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों से गलती हो जाती है पेपर में, है ना। तो मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद बच्चों से आंसर गलत हो जाता है प्रश्न पूछ लेने के बाद। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है, देखना बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। सवाल को समझे यहाँ पे, राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? प्यार से आंसर देना। राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का बताना बेटा यहाँ पे कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल बताना बच्चे यहाँ पे, कार्यकाल कितने साल का होता है? तो कार्यकाल बच्चे यहाँ पे दिया पहला 5 साल, दूसरा दिया बच्चे यहाँ पे 5 ईयर, 6 ईयर,
और तीसरा दिया बच्चे यहाँ पे नन ऑफ दीज, और चौथा दिया बच्चे यहाँ पे क्या 3 इयर्स। आपको बताना बच्चे यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। योगिता, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल आपके बीच में मैंने रखा है ताकि आप लोग दे सकें बच्चों शानदार सवाल का शानदार जवाब। देखते हैं सबसे तेज जवाब किसका आता है। तो आंसर होगा बच्चे यहाँ पे नन ऑफ दीज। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल पूछता तब 6 साल बताते हैं। आंसर होगा नन ऑफ दीज। सुन लीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता बेटा तब 6 साल होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इस बात को याद रखना आप लोगों को। और तब तक मैं दूसरा पीपीटी लेके आता हूं आपके बीच में जल्दी से। चलिए एक बार चेक कर लीजिए, आवाज आ रही मेरी। बढ़िया सवाल था, ध्यान से करना था आंसर, आप लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ी की। चलिए फटाफट फटाफट बताइए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय की सलाह शक्ति संबंधित है। ये सवाल देना बच्चे, आप इस सवाल का जवाब देना। चलो, और आंसर दिया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, आंसर देना है हमारे पास। सबसे तेज जवाब दिए यहाँ पे 140, बिल्कुल सही जवाब दिया 140। आंसर सबसे तेज दिया किसने, विवेक ने, शैलेंद्र ने। मजा आ रहा बच्चे यहाँ पे। अगला सवाल आंसर होगा 140, आर्टिकल 140। बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दे रहे बच्चे यहाँ पे, आ जाओ। दूसरे का आंसर बताओ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार करता है। चलो सब लोग एक बार थम्स दिखा दो बेटा, सभी लोग थम्स दिखा दो, थंबनेल एक बार थम्स दिखा दो बेटा सब लोग जरा। विवेक, शैलेंद्र, सब लोग थम्स अप दिखा दो बच्चे, सब लोग थम्स अप दिखा दो, मजा आ जाए। हार्ट का सिंबल, थम्स का सिंबल, धड़ 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 भेज दो, मजा आ जाए बच्चे यहाँ पे, एकदम रुकना नहीं चाहिए। 25 से लेकर 28 तक का आंसर होगा। भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत के कंट्रोल और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, बताओ। तीसरे सवाल का आंसर बताओ बच्चे, यहां पे क्या होगा जवाब। विवेक कह रहा ऑलरेडी लॉक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे चीते, चीता हो विवेक, चीता। चलो, भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत का कंट्रोल और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तीसरे का आंसर बताओ बच्चे, यहां पे जल्दी से क्या होगा जवाब। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो बेटा यहाँ पे। कंट्रोल महालेखा आंसर होगा 148, डी आंसर होगा 148। शानदार आंसर विवेक का, शैलेंद्र का, तुषार का, योगिता, वेल डन। 148 का कंट्रोलर के बारे में बात किया गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। इंडिया हु शैल बी, बात समझना बच्चे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं तो अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो दिया है आर्टिकल 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया who shall be appointed by the president by various under his hand and seal and shall only be removable for office in like manner and on the like grounds of the judge the supreme court। पता बच्चे यहाँ पे शानदार सवाल है ना, मजा आ रहा है ना। भारत के संविधान किस आर्टिकल को मिलान के उनकी सामग्री के साथ गलत किया गया, इसमें यू हैव टू मैच, आपको बच्चों ना इसमें मैच करना है, ठीक है। जो भी सुटेबल आंसर लग रहा है बच्चों ना उसमें मैच करना है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट अगर आप लोग ना थोड़ा सा थम्स अप दिखा के लाइक करके सेशन को स्टेटस लगा दोगे ना, तो
तो और मजा आएगा बेटा। यहाँ पे फोर्थ वाले सवाल का जरा स्टेटस लगा देना विवेक। भारत के संविधान के किस अनुसूचियों का मिलान उनकी सामग्री के साथ गलत किया गया बेटा? अच्छा बताओ बेटा, दूसरी अनुसूची में भाषा है क्या? गलत है ना, पहला ही गलत हो गया बेटा। दूसरी वाली में भाषा थोड़ी नहीं यार, लैंग्वेज तो 8वीं में दिया गया बेटा। आप लोग बताओ बच्चे, लैंग्वेज किस में दिया बेटा? बताओ। लैंग्वेज तो, भाषा की बात तो 8वीं अनुसूची में की गई है, 8वीं अनुसूची में। यानी बच्चे पहला वाला ही गलत हो गया है कि नहीं? पहला वाला ही गलत हो गया। और दूसरी अनुसूची में तो वेतन की बात की गई, सैलरी की बात की गई, बी से वेतन यानी सैलरी की बात की गई है, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे समझ रहे बच्चे? यहाँ पे अगला सवाल आपके बीच में शानदार बताइएगा जवाब। ये पहले देख लो यहाँ पे अगला सवाल। विवेक ने पूछा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखो बेटा, इसको अगर हिंदी में कहा जाए ना, मैं एक मिनट हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बता दूं यहाँ पे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को अगर बात करें बच्चों, इसको कहते हैं विश्वास मत। इसको हिंदी में कहा जाता है विश्वास मत कहा जाता है बेटा यहाँ पे। और अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं बच्चे यहाँ पे, विश्वास मत क्या होता है। देखिए, ऐसा वोट जिसमें किसी समूह के सदस्यों को यह बताने के लिए कहा जाता है कि अभी भी सत्ता में बैठे व्यक्ति या समूह का सपोर्ट करते हैं, आमतौर पर सरकार का। जैसे इसमें कोई वोट देना चाह रहा है बच्चे यहाँ पे, जैसे क्या होता है बेटा यहाँ पे, जैसे हम लोग दो दल है, वो लोग क्या कहते हैं कि भैया मैं देखो क्या कह रहा है, जिसमें किसी समूह के सदस्यों को यह बताने के लिए कहा जाता है कि वे अभी भी सत्ता में बैठे व्यक्ति या समूह का सपोर्ट करते हैं। जैसे कई बार नहीं होता कि यार तुम ना अभी भी सपोर्ट का सत्ता कर रहे हो सरकार, मतलब सरकार का जहां पे सपोर्ट होता है, सीधे सीधे समझ लो, सरकार का जहां पे सपोर्ट होता है उसे विश्वास मत कहते हैं यहाँ पे। और इसी का अपोजिट होता है अविश्वास मत। इसमें क्या होता है बेटा यहाँ पे, वैकल्पिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है इसे, है ना? ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और ये इमरजेंसी में पेश किया जाता है। चलिए अब बताइए आंसर जल्दी से क्या होगा। क्या होगा आंसर बच्चे बताइएगा? 222 का ए बच्चे बता रहे हैं, कंट्रोल माले का। बिल्कुल बिल्कुल आंसर बच्चे यहाँ पे ए होगा। अगला सवाल बिल्कुल बी होगा, सॉरी बी आंसर होगा बच्चे यहाँ पे, बी होगा। 244 लिखना बच्चे यहाँ पे, 244। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल है? इस सवाल का जवाब देना जरा बच्चे आप लोग। बहुत बढ़िया सवाल है आपके बीच में, उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल का शानदार जवाब देंगे, कहीं से गलती नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या बच्चों अरुणाचल प्रदेश? बताइएगा जल्दी से क्या होगा जवाब। सभी लोग बिल्कुल आंसर का बच्चे यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। इसका मैं एक याद करने का एक ट्रिक बनाया बच्चे यहाँ पे, इसको हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं बच्चे यहाँ पे, एटीएम स्क्वायर। एक फार्मूला होता है बच्चे यहाँ पे एटीएम स्क्वायर, और एटीएम स्क्वायर को ऐसे याद कर सकते हैं, अरे आसमां से देखो, आसमां मतलब असम, तीनों तरफ से, तीनों तरफ का मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा। अब मेघा, मेघा मतलब मेघालय, जोर से बरसा है मिजोरम। क्या होगा बेटा बोलो? मिजोरम। तो ये ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। तो ये बच्चे यहाँ पे 6वीं अनुसूची में दिया गया है यहाँ पे, इसको याद रख सकते हो बच्चे यहाँ पे, ऐसे याद रखना, अरे आसमां से देखो, तीनों तरफ से मेघा जोर से बरसा है। थोड़ा सा एक बार ना हाथ निकालो जरा सब लोग, आ जाओ, आओ थोड़ा सा एक बार मेरे साथ हाथ निकालो, फिर मजा आ जाए यहाँ पे। बोलो बोलो, आसमां से देखो, जरा बोलो मेरे साथ, अरे आसमां से देखो, तीनों तरफ से मेघ जोर से बरसा है। ऐसे याद रख लेना बच्चे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं ना, उनको प्रशासनिक कंट्रोल दिया जाएगा, ये 6 शेड्यूल में बोला गया है। यहाँ पे आंसर हमारा अलग हो जाएगा, मिजोरम नहीं। ठीक है बेटा, ऐसे याद रख सकते बच्चे, कभी भूलोगे नहीं। एटीएम स्क्वायर तो गड़बड़ा देता है, कभी कभी मणिपुर होने लगता है, बट इसको ऐसे दिमाग में रखोगे तो गलत नहीं होगा कभी। चलो बच्चे आ जाओ जल्दी से। वित्तीय आपातकाल प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें है? बताओ।
फाइनेंस इमरजेंसी किस में बेटा, बताओ जरा। सब लोग शानदार तरीके से आंसर देना बेटा यहां पे, बहुत ही प्यारा। छोटे छोटे गैया अब बड़े बड़े ग्वाल, अब बीच में मेरो मदन गोपाल। अब छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, अब बीच में मेरे मदन गोपाल। तो 360 में। और बच्चों पूछा जाता है आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लागू हुआ है बच्चे यहां पे? फाइनेंस इमरजेंसी 0 बार। अभी तक कितनी बार लगा है? 0 बार लगा है, अभी तक कभी लगा नहीं है। ठीक है, 0, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है इसलिए 0 बार, ऐसे याद रखना। शैलेंद्र बाबू जल्दी से अगला सवाल। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ ड्यूटी स्पीकर? आर्टिकल 93, 85, 100, 105। लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। लोकसभा में एक बार प्यारा सा आंसर देना बच्चे यहां पे, जवाब सबसे तेज सबसे फास्ट। देखते हैं किसका होता है जवाब। चलो बताओ बच्चे जल्दी से क्या होगा जवाब। टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। जल्दी से बताओ बच्चे यहां पे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। टेल मी। 93, 85, 100, 105 क्या होगा जवाब? सबसे तेज सबसे फास्ट जवाब क्या रहा है? 93 बिल्कुल सही जवाब बच्चों का आंसर। अगला सवाल आपके बीच में 93 होगा। चलो, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? 167, 168, 163, 165। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। जल्दी से बताओ बच्चे यहां पे इस शानदार सेशन का क्या होगा जवाब प्यार बच्चे यहां पे। टेल मी। फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जो भी लोग भी जुड़े हैं एक बार सभी लोग बच्चे यहां पे बताइएगा इस सवाल में क्या होगा जवाब। इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा तो मैं आपको बता दूं। लॉक किया जाए। 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे यहां पे 168। 168 क्या बोला? 168। नोट कर लेना बच्चे यहां पे 168। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेटिव विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड 2 हाउसेज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका. In other states 1 house. Where there are 2 houses of the legislative of a state shall be known as the legislative council and the other legislative assembly, and where there is only 1 house it be known as the legislative assembly. Point to be noted मिलोन, पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 बताओ बच्चों यहां पे किसके बारे में बताया गया है। टेल मी। अंकित दुबे कह रहे हिंदी में बिल्कुल। कोई कोई कहे इंग्लिश में दो, कोई कहे हिंदी में लिख दो। अब मालिक प्रभु हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में लिख लो यार। अंकित जी आप दुबे जी ऐसे करेंगे। दुबे जी क्वेश्चन पूछे नी खूबे खूबे। ये दुबे 10 का आंसर क्या होगा? जब नाव पानी में डूबे तब आएंगे आपको बचाने दुबे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 में, और आपको पहला स्टेप निकलवा देंगे बिना इंटरव्यू दिए। वो उनको कहते हैं दुबे। जो बिना इंटरव्यू दिए आपको बर्बाद कर दें उसको कहते हैं दुबे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ 49 में स्मारक की बात की गई है। स्मारक की बात की गई बच्चे यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है इसमें, प्राकृतिक महत्व तो नहीं है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पे कौन सा प्रावधान है?
नन ऑफ दीज। आंसर बी होगा बच्चों, बी आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ इंटरनेशनल पीस किस में है? 51 में है। कारखाना बच्चों छोटे छोटे बच्चों को 24 में है। और ये फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी में ही है। अनिवार्य शिक्षा 21 का ए है, ये भी फंडामेंटल राइट में है। चलो बिल्कुल सही जवाब बी था। नोट कर लेना प्यारे बच्चे यहां पे जल्दी जल्दी से। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? 40, 36, 38 या 32? बताओ बच्चे यहां पे क्या होगा? इस शानदार सवाल का शानदार जवाब बताओ। अलेवन का आंसर बताओ बच्चे क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान किया गया है? टेल मी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान किया गया? बेटा बताना। मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक उपचार, भारतीय संविधान कौन सा आर्टिकल अधिकारों को लागू करने के लिए, कौन सा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार? 32, आर्टिकल 32। 40 में दिया गया बच्चों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात की गई है, इसको गांधीवाद भी कहते हैं। ग्राम पंचायत की बात की गई, इसको गांधीवाद भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। 36 में राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 38 में राज्य कल्याणकारी होगा, राज्य कल्याणकारी होगा, इसमें बोला गया वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की गई है। आर्टिकल 38 में क्या बात किया गया? वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, राज्य वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स की बात की गई है, यानी राज्य कल्याणकारी होगा बेटा, यहां पे बोला गया है ना। और 36 में क्या बेटा यहां पे? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, क्या? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात की गई बच्चे यहां पे, राज्य की परिभाषा। 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई बेटा, आंसर हमारा 32 होगा। इसी में 5 प्रकार की रीट दी गई हैं। कितनी प्रकार की रीट है बेटा? यहां पे 5 प्रकार की रीट है। 32 आंसर याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स की बात कर रहा है। एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा बच्चे, थोड़ा सा चेक करने बेटा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा गया है ना। लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, जल्दी से एक बार चेक करो बच्चे। यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा गया बच्चे, यहां पे क्या होगा? अंकित बताओ कितना होगा? अंकित यार कभी क्लास मिस नहीं करता है। मैक्सिमम 250 बिल्कुल। और प्रेजेंट में बच्चों यहां पे प्रेजेंट पे पूछता तो कितना बताते? 245। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाता हूं बच्चे, यहां पे थोड़ा सा मेरी बात को समझना। एक सवाल मेरा समझना, यहां पे बहुत ही कमाल की चीज बताने जा रहे हैं। यहां पे आंसर हमारा भी हो गया और 245 हमारा वर्तमान में हो गया। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां पे राज्यसभा में, अब एक बात बताना बच्चे, यहां पे राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और ये बच्चे यहां पे किस खेल से होते हैं? ये 4 किस फील्ड से होते हैं? लॉस, लॉस याद रखना। एल से लिटरेचर, ए से आर्ट, एस से साइंस, एस से सोशल सर्विस। इन क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पे वो क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं यहाँ पे। तो 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बैठक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आज का सेशन। सभी लोगों को बच्चों मेरा रेफरल कोड याद रखना बेटा, मेरा DY लाइव रेफरल कोड है बेटा। इसी कोड का यूज करके एडमिशन लोगे तो आपको मिलेगा शानदार छूट, मैक्सिमम छूट मिलेगा। थैंक यू इतना कीमती समय देने के लिए। कैसा लगा आज का क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, सुपर या सुपर से भी ऊपर। अगर क्लास अच्छा लगा तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर क्लास अच्छा नहीं लगा तो सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ करिए जल्दी से। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे, यहाँ पे मिलते हैं कल के क्लास में। दुबे जी है ना, जय हिंद जय भारत, बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।